स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज पे। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले एक ऐसी लव स्टोरी को लेकर जो शायद हमेशा ही याद रहेगी। जी हाँ, बात हम यहाँ पर कर रहे हैं सोनिया गांधी और राजीव गांधी की। अब कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे और उन्हें याद भी आ गया होगा कि यहाँ पर कैसी लव स्टोरी रही थी सोनिया गांधी और राजीव गांधी की। हम 31 साल बाद यहाँ बात कर रहे हैं। जी हाँ, उनके निधन को 31 साल हो चुके हैं। 1991 में राजीव गांधी दुनिया को अलविदा कह चुके थे। हम उसी चीज को लेकर बात करें कि आज भी सोनिया गांधी को लगातार याद आते हैं राजीव गांधी। लेकिन जब भी लव स्टोरी की बात हो तो हमेशा सोनिया गांधी और राजीव गांधी की लव स्टोरी की बात ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। बता दें यहाँ पर कि कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में सभी विषयों यानी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाने के बावजूद भी राजीव गांधी का सोनिया से प्यार कम नहीं हुआ था। दोनों ने अपनी लव स्टोरी घर पर बता दी। जी हाँ, यहाँ पर कहा जाता है कि जिंदगी में कोई ट्विस्ट लेकर आइए, अपनी लव स्टोरी घर वालों को बताइए। तो यहाँ पे वही चीज हुई कि दोनों ने अपनी लव स्टोरी घर पर बता दी। राजीव का परिवार तो मान गया था, लेकिन सोनिया की माँ और बहनें तो खुश थी, लेकिन पिता खुश नहीं थे। ऐसा होता है अक्सर, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा अगर आप इस चीज को खुद से रिलेट भी कर पाए। क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है जिसमें हम यहाँ अशोक गहलोत की बात करें, योगी आदित्यनाथ की करें या नरेंद्र मोदी की करें। आज हम यहाँ बहुत ही सिंपल सोनिया और राजीव की प्रेम कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। जब शादी की बात आई तो वह नाराज हो गए, लेकिन शादी में रुकावट नहीं बने। आज सोनिया और राजीव की शादी की कहानियां हर कोई जानता है, और चलिए वही शाही शादी की कहानी आपको भी बताते हैं। सोनिया के 21 साल होने से ठीक 33 दिन बाद 12 जनवरी 1968 को दोनों परिवार ने उन्हें एक महीने के लिए भारत जाने की अनुमति दी। पिता स्टेफेनो मायनो और मां पाओलो मायनो अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलान के मालपेसा एयरपोर्ट पर सोनिया को छोड़ने आए थे। 6500 किलोमीटर दूर के सफर पर सोनिया अकेली निकली। रास्ते पर उनके दिमाग में यही चलता रहा कि कहीं एक दूसरे की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो, राजीव बदल गए तो। उत्साह के बीच ये डर कम ही नहीं हो रहा था। और वही 13 जनवरी 1968 सोनिया गांधी सुबह सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरी। राख और सड़े फूलों की मिलीजुली गंध, कौओं की काव काव से पहली बार सोनिया का आमना सामना हुआ। थोड़ा आगे बढ़ी तो स्वागत के लिए राजीव, संजय और अमिताभ बच्चन मौजूद थे। बच्चन परिवार लंबे समय से नेहरू परिवार के ही साथ रहा था, इसलिए इंदिरा गांधी ने उस वक्त राज्यसभा सांसद हरिवंश राय बच्चन से कहा था कि आपका परिवार सोनिया की मेजबानी करे। इसलिए अमिताभ बच्चन वहां पर पहुंचे थे। अब ये बात तो जानकर आप लोग चौंक गए होंगे कि ऐसा तो आपको कुछ मालूम ही नहीं था कि अमिताभ बच्चन भी सोनिया गांधी की मेजबानी करने पहुंचे थे। सोनिया एयरपोर्ट से सफदरजंग रोड स्थित राजीव गांधी के घर पहुंची। पूरे घर में सुंदर फूलों के पौधे लगाए गए थे। पहले दिन मुलाकातों का दौर चला। इसके बाद शाम को राजीव अपने लैम्ब्रेटा स्कूटर से सोनिया को घुमाने लेकर चले। लोधी गार्डन गए, इंडिया गेट देखा, 1444 में बने मोहम्मद शाह और ताल के मकबरे के आसपास की खूबसूरती भी देखी। जामा मस्जिद के पास रंगीन कपड़ों की दुकानें देखी। भीड़ देखकर रोमांचित हो गई। सोनिया सोच में पड़ गई कि आखिर अभी तक उन्हें भारत के नाम पर क्यों डराया जा रहा था। यहाँ तो सब कुछ कितना बढ़िया है। सोनिया के लिए वहां दिख रही सभी चीजें विचित्र यानी कि बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल थी। जितनी बारीकी से वह लोगों को देखते, लोग भी उन्हें उनके कपड़ों और बोली के कारण देखते थे। कुछ दिन बाद ही उन्हें एहसास हो गया कि लोगों ने इस अट्रैक्शन की बड़ी वजह विदेशी होने के साथ गांधी परिवार से नाम जोड़ना भी है। सोनिया को भारत और राजीव पसंद आ गए। जीवन भर साथ रहने का फैसला करते हुए शादी के लिए हाँ तक कर दी। वही 25 फरवरी को शादी की डेट तय हुई। इंदिरा गांधी चाहती थी कि विदेशी लड़की से शादी का मामला राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जाना चाहिए। सोनिया ने अपने घर के लिए पत्र लिखा और सभी को शादी में आने के लिए कहा। इसी दौरान तुरीन के ला स्टाम्पा के एक पत्रकार ने खबर चला दी कि शादी के बाद मायनो परिवार बेहद तनाव से गुजर रहा है। देखते ही देखते इटली की मीडिया वहां इकट्ठा हो गई। सोनिया के पिता स्टेफन मायनो ने कहा कि मैंने अपनी बेटी का भविष्य बनाने के लिए पूरा भविष्य लगा दिया। अब जहाँ शादी का सवाल है तो वो बेहतर होगा ही कि शादी के बाद बात करे या फिर उसके बाद भी ना करे। उन्होंने शादी में नहीं आने की
बात कह डाली। इटली से शादी में शामिल होने सोनिया की मां और दोनों बहनें और मामा आए थे। शादी से पहले अशोका होटल के पियरे गार्डन फैशन शो में सभी पहुंचे थे। सोनिया प्रिटेंड रेशमी साड़ी पहनकर राजीव और संजय के बीच बैठी थी। सोनिया बाहर निकलने लगी तभी एक पत्रकार ने राजीव को लेकर सवाल पूछ लिया। सोनिया ने अंग्रेजी में जवाब दिया था कि आई एम गोइंग टू मैरी विद राजीव गांधी इंस्टेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर सन, यानी मैं पीएम के बेटे के नहीं राजीव गांधी के युवक यानी एक लड़का होने के नाते उनसे शादी कर रही हूँ। 25 फरवरी की शाम 6 बजे सफदरजंग रोड के उद्यान नंबर 1 में शादी हुई। सोनिया ने शादी में इंदिरा की पसंद की साड़ी भी पहनी। यह वही साड़ी थी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए अपनी बेटी इंदिरा की शादी के लिए बुना था। सोनिया ने इसे लंदन में नेहरू प्रदर्शनी में देखा था। जो लाल साड़ी पहनने के बाद सोनिया को विश्वास हो गया था कि वे भारत के इतिहास का एक अंग बन चुकी हैं। बताते चले कि राजीव को जब पता चला कि उपस्थित करीब 200 मेहमान के बीच 2 पत्रकार भी हैं, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कमरे में बाहर आने से मना कर दिया। कहा, जब तक उन दोनों को निकाला नहीं जाता मैं बाहर नहीं आऊंगा। इंदिरा ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो पहले भड़के फिर शांत हुए। तभी उन्हें सोनिया गांधी अपने मामा मारियो के साथ आती दिखी। उनका चेहरा चमक रहा था। राजीव उन्हें देखकर दंग रह गए थे और गुस्सा तो भूल ही गए थे। एक दूसरे को जयमाला पहनाकर वे फूलों के बनाए मंडप में पहुंचे। सिविल विवाह के लिए रजिस्टर पर सिग्नेचर भी किया। एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सोनिया अपने भाव को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी माँ को देखा तो रोने लगी। माँ को गले लगा लिया और शादी में कोई पादरी नहीं था, इसलिए राजीव ने ऋग्वेद के कुछ अंश पढ़े। वो क्या थे बता दे आपको कि मंद मंद चलती है पवन, मंद मंद बहती है नदी। ईश्वर करे कि दिन और रात हमारे लिए प्रसन्नता का वरदान लाए, धरती की धूल हमारे लिए प्रसन्नता का वरदान लाए। वृक्ष अपने फूलों से हमें प्रसन्न रखे, सूर्य अपनी किरणों से हमें प्रसन्नता का वरदान दे। और साथ ही इस तरह से राजीव और सोनिया की शादी भी संपन्न हो गई। लेकिन आज के समय की बात की जाए, जब सोनिया गांधी आज भी राजीव गांधी को याद करती है, तो आगे की जानकारी भी आपको देते चलते हैं। जी हाँ, बता दें आपको कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी की तो प्रेम कहानी शुरू हो गई थी और उसके बाद ज़िंदगी भर साथ निभाने की कस्में भी खाई थी। लेकिन 1991 में राजीव गांधी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसके बाद से सोनिया गांधी ने ही धीरे धीरे करके सब कुछ संभाला। उनके 2 बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बड़े होते गए और उसके बाद अपनी माँ का साथ निभाते हुए नजर आए। अगर आज के प्रेजेंट की टाइम की बात की जाए तो एक समय था जब कांग्रेस पार्टी 70 सालों तक सत्ता में रही थी और लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी को ही याद करते थे। लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी लहर चली, उसके बाद सोनिया गांधी और उनकी पार्टी कहाँ गई कुछ मालूम नहीं चला। और अब तो लगातार तस्वीरों के हिसाब से देख ही रहे हम जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है उनका लगातार सुपड़ा साफ होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो एक ज़माना हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, वो अब ख़त्म हो गया है। इसलिए अब लोगों को यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब दोबारा से उसी तरीके से सत्ता में नहीं आ पाएगी। लेकिन फिर भी अब कभी कभी सोनिया गांधी राजीव गांधी को याद कर लेती है। वो कहती है कि जिस रणनीतियों से उन्होंने पार्टी चलाई थी वो रणनीतियाँ अब नहीं चलती है, लेकिन फिर भी अपने पति को याद कर लेती है सोनिया गांधी। और आज उनकी लव स्टोरी के बारे में हमने आपको बताया, कितनी कुछ अलग जानकारी हमने आपको दी। तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।